प्रणाम सभी को। अ, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आप सभी लोगों से एक उम्मीद लेकर ये वीडियो ब्लॉग्स आई हूँ। मतलब मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग व्लॉग्स को मेरे व्लॉग्स में काफ़ी सारी कमियां भी होंगी। मतलब अगर कोई भी कमी आपको है, मतलब बहुत सारी कमियां होंगी, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या कमी रही। तो मैं आज आप सभी लोगों को मतलब अपने पास्ट की बात तो अभी मैं शेयर नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मैं अपने प्रेजेंट की, जो मेरे प्रेजेंट में मेरे फीलिंग्स, मेरी जो चीज़ें चल रही हैं अभी, तो मैं उसके बारे में आपसे ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है, मुझे इतना अकेलापन लगता है घर में कि मेरी बात सुनने के लिए कोई नहीं है घर में, जिनको मैं अपनी बातें बताना चाहती हूँ। तो कोई भी है, वो किसी के, या तो किसी के पास टाइम नहीं है, या किसी के पास टाइम भी है तो वो सुनना नहीं चाहता है, या वो मतलब एक ही बात रोज समझाते हैं। किसी चीज़ को अगर हम किसी से कहें तो मुझे बहुत अकेलापन सा लगा। मेरी जो, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको इंडिकेट कर देती हूँ कि मेरा पास्ट में क्या रहा। कि मेरे पास्ट में मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही थी अपनी, मेरी शादी से पहले। तो मेरी पढ़ाई, मैं बैंक में सेलेक्टेड भी थी। बैंक में आपको पता होगा कि ज़्यादा एज नहीं मांगते हैं, तो बैंक में सेलेक्टेड थी। लेकिन मेरिट के अनुसार मेरा इंटरव्यू में नंबर नहीं आया था। तो उसके बाद में मुझे क्या रहा कि मेरी शादी हो गई, और शादी से कुछ एक साल लगभग पहले, 8-9 महीने पहले, मेरी बैक पेन इतना हुआ था, फिजिकली इतनी प्रॉब्लम रही थी कि मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मेरी शादी हो भी जाएगी। बस मेरे मन में यही था कि बस मैं शादी नहीं करूँगी, और अगर मेरी कमर में दर्द रहा तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो फिर भगवान का क्या चमत्कार रहा कि शादी से 15-20 डेज पहले मैंने एक डॉक्टर को दिखाया। मतलब उससे पहले भी काफ़ी डॉक्टर्स चेंज किए थे, पर बाद में डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने, उससे मुझे बहुत रिलैक्स मिला, बहुत आराम रहा। शादी में मैं ठीक से बैठ सकी, और जो मतलब मेरी फिजिकली थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ मेरी बॉडी में। तो शादी हो गई। उसके शादी के बाद क्या होता है, सिर्फ बच्चे होते हैं। बच्चे होने के बाद में मेरा जो करियर था पिछला, जो सब वो चौपट होता चला गया। मैं जो करना चाहती थी फिर वो भी नहीं हो पा रही थी। उसके बाद बेटी हो गई थी 1 साल बाद ही शादी के। बेटी होने के बाद में, मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे ज़रूरी नहीं होते हैं, बच्चे बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन अगर अपना करियर बनाना चाहते हो उसके साथ साथ अपनी फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि मतलब हम अकेले ही सब कुछ कर लेते हैं। और उस सपोर्ट तो वो ही लोग कर पाते हैं जो किसी को समझते हैं, किसी की भावनाओं को, उसकी पढ़ाई लिखाई को, उसकी मेहनत को समझते हैं। शायद ही मतलब इतनी मेहनत की होगी किसी ने इन पास्ट में, कि अपनी पूरी जान लगा के जो मेहनत करते हैं। मुझे घर में से भी इतना ज़्यादा वो ने सपोर्ट था घर वालों का, कहीं भी आओ जाओ, पैसे का, हर चीज़ का, लेकिन समय नहीं मिल पाता था क्योंकि मेरी मम्मी पैरालिसिस थी, तो मुझे घर का भी सब काम देखना पड़ता था अपना। और आफ्टर, अब मैरिज, बेटी हो गई थी, उसके बाद में सबको लगा कि अब बेटा हो जाए, जल्दी से बेटा हो जाए। या तो बेटे के चक्कर में फिर मेरे सारे पूरे 8 साल ऐसे ही बीत गए। मतलब 5 साल तो बेटी को हो गए थे, उसके बाद में बेटा हुआ था 5 साल बाद। तो फिर करियर तो ऐसे ही थोड़ा सा वो हो जाता है। मेरे साथ जैसी कितनी ही महिलाएं होंगी जो इस दौर से गुजर रही होंगी, लेकिन मैं उन सभी महिलाओं से ये चाहती हूँ कि मुझे भी किसी चीज़ में मोटिवेट करिए, सपोर्ट करिए। मुझे इस लाइन में मैं बिल्कुल नहीं आना चाहती थी। मुझे पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट था कि मुझे और कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती थी सिर्फ पढ़ाई के अलावा। और आज की डेट में मैं पढ़ना चाहती हूँ। अब मेरी जो पिछला लाइफ में जो मेरे बैक पेन रहा था, वो तब से तो हुआ नहीं, लेकिन 8 साल बाद, बेबी होने के बाद भी नहीं हुआ था। जैसे ऑपरेशन में बेबी होता है तब भी नहीं हुआ था, लेकिन 8 साल बाद मुझे मेरी बैक में पेन होने लगा। अब दोबारा से मुझसे बैठ के पढ़ाई नहीं हो पाती है। आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मेरी बेल्ट भी यूज़ की हुई है और सपोर्ट भी है पीछे, तो ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकती। और फिर आप ये समझते होंगे कि कुछ लोग कहेंगे कि वीडियो से भी तो पढ़ सकते हो आप, वीडियो लेट के बुक से पढ़ सकते हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वीडियो से पढ़ लेते हैं या फिर अपनी बुक्स वगैरह से पढ़ाई कर लेते हैं। और मैंने ये सोचा भी, मैंने मतलब करने की कोशिश भी की, तो मेरी आंखों में
प्रॉब्लम होने लगी। मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की कि मैं लेट के पढूं, या क्या आप लोग बिना लिखे पढ़ सकते हो? अगर आपने कोई चीज़ वीडियो देखी है, क्या आप बिना लिखे उसको उसको जब तक आप नहीं राइट करोगे तब तक आपको कैसे याद रहेगा? वो बार बार थोड़ी ना वीडियोस देखोगे आप। तो मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आज मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। सब लोग, मैं सबसे कई लोगों से अपनी जो पर्सनल है मेरे, उनसे शेयर कर चुकी हूँ ये बात, लेकिन वो लोग जो हैं सभी कहते हैं कि पढ़ाई करिए, आप ऐसे बैठ के करिए, ऐसे बैठ के करिए, वो करिए। मुझे घर में भी बहुत सारे काम रहते हैं। मेरा 3 साल का बेटा है। आज मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया, उसको 5 दिन हुए हैं अभी स्कूल गए हुए, 3 ईयर का हो चुका है। अब उसको स्कूल जाने लगा, तब मैंने क्या, मैं इस लाइन में बिल्कुल नहीं आना चाहती थी। मैं ये नहीं कह रही कि ये लाइन गलत है, बहुत अच्छी है, इनकम के लिए बहुत अच्छी है और सब चीज़ के लिए बहुत अच्छी है जो लोग करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद ये लाइन आना इसमें। लेकिन मुझे भगवान से भी पूछती हूँ कि भगवान मैं ऐसा क्या करूँ, जब मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती, मेरी बुक्स इतनी सारी रखी हुई हैं, उनको देख देख कर ना मुझे रोना आता है। ऐसा मन करता है कभी कभी तो उनको आग लगा दूँ सबको। लेकिन फिर सोचती हूँ कि पढ़ाई को छोड़ देंगे, ये बीच में समय है, इसमें हम पढ़ सकते हैं, उसमें भी हम ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते। पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आगे, है? ये सब चीज़ें तो पूरी लाइफ चलती रहेंगी। और ये कहते हैं कि बच्चों पे भी इस चीज़ का असर पड़ता है। हम जो चीज़ करते हैं बच्चे भी वही चीज़ें सीखते हैं। अगर हम व्लॉग बनाएंगे या कुछ भी चीज़ें सीखेंगे, मेरी थिंक मैं अपनी बताती हूँ, कुछ लोग भी बताते हैं जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, लेकिन नहीं होता होगा ऐसे या होता है। मेरी लाइफ में मुझे लगता है हाँ, बच्चे वही चीज़ सीखते हैं। अगर मैं पढ़ाई से रिलेटेड कोई वर्क करती हूँ तो वो पढ़ाई से रिलेटेड ही रहेंगे बच्चे। खान सर भी कहते हैं पढ़ाई करिए पढ़ाई करिए, लेकिन अगर फिजिकली प्रॉब्लम रहेगी तो वो पढ़ाई कैसे करेंगे? मैंने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश करके देख ली कि मैं इस लाइन में ना जाऊं, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं कि इस लाइन में जाऊंगी ही मैं, पर आपसे अपनी बात शेयर करना चाहती थी आज कि मैं ऐसा क्या करूं आगे, जो मतलब मुझे आता सब चीज़ है, तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे आती है, लेकिन मैं किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ, किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ। एक समय ऐसा था कि मैं रीजनिंग की मास्टर रहा करती थी, जो बैंक में कितनी हार्ड रीजनिंग आती है उसकी मास्टर रहती थी, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बिल्कुल नील हूँ। जब कुछ आगे कर ही नहीं पाते तो बिल्कुल नील ही लगता है, और जब आदमी का मोटिवेशन गिर जाता है ना तो वो बहुत मुश्किल में उठता है। मैंने बहुत उठने की कोशिश भी की, सब टाइम टेबल बनाए, ये करा वो करा, मैंने उसे किया भी, लेकिन जहाँ मेरी फिजिकली मुझे प्रॉब्लम रहती है तो मैं उसको फिर अवॉइड कर देती हूँ, रोती रहती हूँ कभी कभी कि जब मैं कुछ करना चाहती हूँ तो फिर मेरे सामने ये प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। मैं उन लोगों से, महिलाओं से पूछना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, या मुझे क्या करना चाहिए आगे। रही बात पैसों की, ऐसा नहीं है पैसे की कोई कमी नहीं है घर में, लेकिन अपना पैसा तो अपना ही होता है ना। कोई किसी तरह का ताना नहीं मारता है, कोई कुछ नहीं करता है, लेकिन फिर भी अपना पैसा अपना ही होता है। अपनी मर्जी से हम किसी की मदद भी कर सकते हैं, किसी को हमें जो भी करना होता है हम उसे कर लेते हैं अपने पैसों से, और उसकी एक पहचान होती है इंसान की। यूट्यूब से भी बहुत कमा लेते हैं, लेकिन मजबूरी में आदमी को जाना पड़ता है उधर। मुझे पता है कि मजबूरी में इंसान को वो सब चीज़ें करनी पड़ जाती हैं जो वो नहीं करना चाहता है। गलत कामों को छोड़कर, गलत काम नहीं करने चाहिए कभी भी। और फिर जो जो महिलाएं घर में रह करके भी सिलाई कढ़ाई सब चीज़ें कर रही हैं, उसके लिए भी हमारी फिजिकली हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है। मेरी इंस्टाग्राम पे भी आईडी है, इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस वगैरह डालती हूँ, मैंने फेसबुक पे भी डाला, और मेरी जो यूट्यूब चैनल पर भी काफ़ी सारी वीडियोस हैं। तो जब मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तो मेरा माइंड थोड़ा सा ठीक रहता है, तो मुझे खुशी होती है, घर में भी परिवार भी बहुत खुश रहता है। तो वरना मैं टेंशन में ही मेरा पूरा समय बीतता रहता है कि अपनी किताबों को देख करके मैं नहीं कर पा रही हूँ, समय बीत रहा है ऐसे ही। और अब तो बैंकिंग की तो कोई एज ही नहीं है, अब पढ़ाई भी करो, हाई लेवल की जॉब है, उनको मैं कर सकती हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। इसमें मेरी पता नहीं क्या कमी रह गई थी, या भगवान भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं इस समय। और फिर अपनी जो पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, व्लॉग्स जो भी लोग देखें तो मेरी पूरा व्लॉग्स देखिए, और फिर मुझे इस चीज़ का
सॉल्यूशन ज़रूर बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत टैलेंट तो हर किसी इंसान में रहता है कुछ भी चीज़ करने का, लेकिन जिससे मेरे फैमिली भी सही डायरेक्शन में चले, मेरे बच्चे, तो मुझे प्लीज़ ज़रूर सजेशन दीजिए इस चीज़ का। तो आगे भी मेरा शायद व्लॉग रहे या ना रहे, अगर मेरे अच्छे व्यूज़ आए और कमेंट्स और लाइक रहे तो मेरा आगे व्लॉग ज़रूर आएगा। तो लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं किसी से नहीं शेयर कर पाती अपनी बात। तो मुझे लगा कि यूट्यूब पर मेरे इतने सारे जो लोग मुझे, मेरे व्यूज़ है ना जितने, वो सब लोग मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे अपनी बात शेयर करूं। तो मुझे आज लगा कि मुझे आप लोगों से ये बात ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आपका मर्जी है, आप करिए नहीं करिए, लेकिन मेरे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। और मेरी आगे वीडियोज़ रहेंगी अगर आपके अच्छे कमेंट्स आए तो, वरना जैसे आप कहेंगे ना मैं ऐसे ही करने की कोशिश करूँगी। सो आज का ब्लॉग इतना ही। थैंक यू सभी को।